हर दिन राष्ट्रपति सुनहरे अजगर के गले में अपना पूरा हाथ डाल देते थे ताकि वे सोने की ईंटें निकाल सकें जिन्हें वह निगल नहीं पाता था। और इसी तरह उनका पूरा दिन बीत जाता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने काम खत्म किया और वापस जाने की तैयारी की, सुनहरे अजगर ने बोलना शुरू कर दिया। उसने उनसे कहा कि आज रात आधी रात के बाद तक घर न लौटें। इसलिए उन्होंने वापस जाने के लिए 12 बजे तक इंतजार किया और अनजाने में अपनी पत्नी का रहस्य सुन लिया। इतनी जल्दबाजी मत करो प्रिय। आज लू झेंगुओ ने सबके सामने वादा किया है कि कल वह कंपनी के सभी शेयर हमारे तीनों बच्चों के नाम कर देगा। हमारे तीनों बच्चे? जैसे ही वह साइन करेगा मैं उसे झड़ देना शुरू कर दूंगी। 1 या 1.5 साल में वह बिना किसी शक के मर जाएगा और तब लू परिवार की पूरी संपत्ति हमारी होगी। वह बेवकूफ लू झेंगुओ 20 साल से अधिक समय से हमारे बच्चों को पाल रहा है और ऊपर से उसने यह सारी संपत्ति भी जमा कर ली है। वे तीनों भी यही चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द मर जाए। तभी मुझे पता चला कि मेरी पत्नी मुझे मारना चाहती थी और जिन बच्चों को मैंने 20 साल से अधिक समय तक पाला वे मेरे थे ही नहीं। क्योंकि तुम लोग मेरी संपत्ति और मेरी जान भी चाहते हो तो नर्क में जाने के लिए तैयार हो जाओ। पापा, ये शेयरों के हस्तांतरण का अनुबंध है जिसे मैंने वकील से तैयार करवाया है। इस पर हस्ताक्षर करें और घर पर जीवन का आनंद लें। मैं कंपनी संभाल लूंगा। पापा, मुझे 50 मिलियन ट्रांसफर कर दीजिए। मैं सबसे नई स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहता हूँ। इस बार मैं प्रोफेशनल चैंपियनशिप हर हाल में जीतूंगा। पापा, उस प्रोडक्शन में 100 मिलियन का निवेश करें। मैंने निर्देशक से बात कर ली है। अगर आप पैसे लगा देंगे तो मुख्य भूमिका मेरी होगी। डार्लिंग, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है पापा, तुमसे वादा करते हैं मैं अभी हस्ताक्षर कर दूंगा। मिस्टर लू, हमारे सामने एक समस्या है। किसी ने आपके असली नाम का इस्तेमाल करके कंपनी के खिलाफ टैक्स धोखाधड़ी की शिकायत की है। उन्होंने सभी खाते फ्रीज कर दिए हैं और ऑडिटर्स पहले ही कंपनी में आ चुके हैं। क्या मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं? पापा, क्या हुआ? कंपनी पर टैक्स धोखाधड़ी का आरोप लगा है, खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और वे पूरे अकाउंट्स की जांच करने वाले हैं। अब मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। ये सब कैसे हो सकता है? डार्लिंग, पहले बच्चों को पैसे दे दो। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम इसे सुलझा लेंगे। नहीं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। पहले हम जांच में सहयोग करेंगे। किनकिन, क्या तुम्हें यकीन है कि शियाओकाई ने तुम्हें जो एक्स्ट्रा काम दिलाया है वह भरोसेमंद है? बेहतर होगा तुम मत जाओ। मुझे चिंता है कि तुम शहर जाओगे और कोई तुम्हारा फायदा उठा लेगा। माँ, चिंता मत करो। मैं बचपन से ही अपने गुरु से कुंग फू सीख रहा हूँ। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। एक्स्ट्रा काम के लिए वे दिन के 200 देते हैं। जब मैं पैसे कमा लूंगा तो तुम्हें रानी की तरह खाना खिलाने ले जाऊंगा। तुम भी ना शरारती। जाओ, लेकिन याद रखना झगड़ों में मत पड़ना। तुम्हारे गुरु भी तुम्हारे घूंसे नहीं झेल पाते। मैं जानता हूँ। माँ, घर वापस आ जाना। और जब भी हो सके मुझे कॉल करना। समय कितनी जल्दी बीत जाता है। हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है लेकिन हमें उसकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। लू झेंगुओ को कभी पता नहीं चलेगा कि वास्तव में उसका एक बेटा और एक बेटी है। मिस्टर लू, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। हमारी कंपनी ने कभी टैक्स धोखाधड़ी नहीं की है। आपने मुझे इसकी शिकायत करने के लिए क्यों कहा? कोई मुझे मारना चाहता है। गॉडफादर, आपने हमें इतनी जल्दी में बुलाया है। किसने तुमसे पंगा लिया है? मैं संभाल लूंगा। तुम हमेशा मारने पीटने के बारे में ही क्यों सोचते हो? याद रखो, हम कानून वाले समाज में रहते हैं। हर चीज मुक्कों से ठीक नहीं होती। दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। गॉडफादर, आप ही थे जिन्होंने मुझे नई शुरुआत करने का मौका दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने तुम्हें परेशान किया है। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं उसे इसकी सजा दिलाकर रहूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। भले ही मेरे तीनों बेटे असल में मेरे ना हों, फिर भी मेरे पास तुम जैसी एक अच्छी बेटी है। क्या?